तो कैसे हो यार। एंड जस्ट फॉर दिस वीडियो, भाड़ में के मेरा वॉच टाइम, भाड़ में के मेरे व्यूज़। बट द थिंग इज़ कि यार मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर तुम 10 घंटे अपने स्क्रॉलिंग में बर्बाद कर सकते हो तो यार तुम ये वीडियो चाहे जैसी भी है, चाहे तुम्हें शुरू में ये कमज़ोर लगे जबकि ये होने नहीं वाली, आई बेट, ठीक है, बट ये वीडियो जैसी भी है, अगर तुम 10 घंटे वहाँ बर्बाद कर सकते हो तो तुम 10-15 मिनट यहाँ पर दे सकते हो अपने देख कर, राइट। अगर तुम में थोड़ा बहुत भी सेल्फ कंट्रोल बचा है, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत भी तुम में सेल्फ कंट्रोल बचा है, तुम बिल्कुल बर्बाद नहीं हो रखे हो, तुम दे सकते हो। बट स्टिल, बट मैटर्स द मोस्ट इज भाई कि तुम चाहे तो इस वीडियो को आधा देखो, चाहे तो इस वीडियो को तुम 2x पर, तुम जितना मर्जी देखो, ध्यान से देखना। तुम 1 मिनट भी सुन लोगे ना ध्यान से, अगले 4 महीने 6 महीने बचेंगे, क्योंकि भाई कोई भी एडिक्शन ऐसे अपने आप नहीं छूटती जो तुम्हें लगता है। वीडियो में मैं बेसिकली पॉइंट होने वाला है यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर कि उनके एडिक्शन को, यूट्यूब शॉर्ट्स की एडिक्शन को, स्क्रॉलिंग की एडिक्शन को कैसे छोड़े। एंड इंस्टाग्राम की एडिक्शन, उन सब के एडिक्शन के ऊपर मैं बस 2 सेकंड में बात करने वाला हूँ। वाई 2 सेकंड, मेरी बात सुनो। तुम्हें करना क्या है, कोई न्यू जीमेल बनानी है, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास कोई जीमेल पड़ी होगी जिसका तुम्हें पासवर्ड नहीं पता होगा, उस जीमेल को अपनी आईडी से रिप्लेस करो। जो कॉन्टैक्ट इन्फो होता है, बेसिकली जो कॉन्टैक्ट इन्फो इंस्टाग्राम की आईडी में होता है, उससे उसको रिप्लेस करो, ठीक है। अपना पासवर्ड चेंज करो, कोई तगड़ा सा पासवर्ड रखो, उसको सेव मत करना किसी पेपर पर लिख के, पेपर होगा तो किसी ड्रॉर में डालकर चाबी लगा दो, या फिर तुम किसी पेपर में किसी बुक में डालकर उसको स्टेपल कर दो, ठीक है, एंड उसको रख दो। एंड इंस्टाग्राम को डिलीट मार दो 7 दिन के लिए। अब देखो, ये बात सुनने के बाद ना बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो गई, हमसे लोग वीडियो को स्किप ही कर देंगे बिकॉज उन सेल्फ कंट्रोल की धज्जियां उड़ रखी है ना भाई। दिन में 10 घंटे स्क्रॉल करने के बाद फट के रख जाएगी तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट, उसकी क्या कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल की। वेरी गुड भाई। देखो, अगर तुम रीजंस मांगोगे ना मेरे से कि भाई मैं इंस्टाग्राम को डिलीट क्यों करूं, कोई और तरीका बताओ। इट्स जस्ट लाइक तुम्हारे घर के अंदर बस एक फर्श के ऊपर बस एक केले का छिलका गिरा हुआ है, बस एक केले का छिलका गिरा हुआ है तुम्हारे फर्श के ऊपर। तुम पूछ रहे हो कि भाई केले के छिलके ने मेरा क्या बिगाड़ा है, इतना सुंदर है, उसको बाहर क्यों फेंकना। डज इट मेक सेंस? नो। सो जस्ट स्टॉप आस्किंग, नो बडी गिव्स अ शिट अबाउट यू। किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। जितना अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी परवाह 200 बंदों को है, मुश्किल से 40 बंदों को तुम्हारी परवाह होगी। एंड अगर तुम 7 दिनों के लिए डिलीट मार देते हो इंस्टाग्राम को, तो तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स एक्चुअल में बेटर हो जाएंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, उससे बढ़कर अगर कोई तुम्हारे बारे में एक्चुअल में परवाह करता होगा, इफ समवन डज एक्चुअली केयर अबाउट यू, तुमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मैं तो भाई सेल्फ इंप्रूवमेंट पर था, मैं 7 दिनों के लिए डिलीट मार दी, इंस्टाग्राम आईडी डीएक्टिवेट कर दी। आई मीन, लगता होगा कि ये एक एस्केपिज्म का रास्ता है, बट ये एक सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम है ये, ठीक है। देखो, यूट्यूब जो है वो डिलीट नहीं हो सकता, इसलिए उसके बारे में मैं तुम्हें ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि तुम्हारी सुनकर तुम हिल जाओगे। बट इसको तुम डिलीट मारो बिकॉज ये फालतू का कचरा है जो कि फालतू में भर रखा है। एंड मैं भी देखता हूँ भाई इंस्टाग्राम को, मैं लिटरली मैं डाउनलोडेड है। थिंग इज, मुझे एडिक्शन नहीं है, तुमको है। उसको डिलीट मारो। एंड अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करने से तुम अपने रिलेशनशिप्स को, अपने रिश्तों को उजाड़ रहे हो, तो भाई तुम रिश्तों को उजाड़ नहीं रहे। तुम्हें 7 दिनों के बाद ये पता लग जाएगा कि कौन से रिश्ते एक्चुअल में वर्थ इट थे। क्योंकि कोई भी बंदा जो कि तुम्हारा भला चाहता होगा वो तुम पे सवाल नहीं करेगा इसके बाद। सो जस्ट डू इट। इस वीडियो को तुम आगे देखकर मजे ले लोगे, बट द थिंग विच मैटर्स इज भाई कि तुम ये फर्स्ट स्टेप निग्लेक्ट नहीं कर रहे। 7 दिनों का खेल है, 7 डेज में तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे रिफॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। इट्स अबाउट यू। तुमसे बढ़कर, तुम अपने से बढ़कर किसको मानते हो भाई? शायद ही कोई बंदा होगा जो कि अपने से बढ़कर अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को मानता होगा। लेकिन उनके पेरेंट्स ऑब्वियसली इंस्टाग्राम के अंदर, आई मीन तुम्हारे पेरेंट्स ये तो मना नहीं करेगा ना तुमको कि बेटा डिलीट मत मारो इंस्टाग्राम, है ना। या फिर कुछ लोगों से बढ़कर उनका भगवान होता होगा, और तुम्हारे भगवान भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। तो अगर तुमसे बढ़कर तुम्हारे लिए कोई और नहीं है, या फिर ये 2 लोग ही हैं, तो फिर तुम्हारे पास क्या रीजन है भाई डिलीट ना मारने का। द सेकंड थिंग इज अबाउट यूट्यूब शॉर्ट्स। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए 4 पॉइंट्स लेकर आ रखा हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स के रिलेटेड कि इसकी एडिक्शन को कैसे छोड़ें। सो इसके अंदर द फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट सेटिंग्स। देखो, द थिंग विच आई लव अबाउट यूट्यूब इज भाई, यूट्यूब जो है वो पैसों का भूखा एंड कोई पागल इंसान नहीं है लाइक इंस्टाग्राम की। उसको तो इंस्टाग्राम पे मैंने इतने सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को इंटरेस्टेड कर रखा है, स्टिल बीच बीच में फुद्दू सी रील्स आती रहती हैं। आई डोंट नो वाई। मे चैट जीपीटी या कई सारी जगहों पर ये चीज़ मिल जाएगी कि तुम जनरल में जाओ, बट जनरल में मुझे कुछ नहीं मिला, शायद तुमको मिल जाए। बट मैं गया था टाइम मैनेजमेंट में, वहाँ पर तुम नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये 2 सेटिंग्स तो तुम्हें याद से अनेबल कर लेनी है, जो मर्जी हो जाए। जो फर्स्ट सेटिंग है
वो बेसिकली तुमको ये समझ आ जाएगा उससे कि बेसिकली तुम्हारे शॉर्ट्स तुम जब स्क्रॉल करते रहोगे तुम्हें एक पेज जिसमें लिखा हुआ आएगा इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक समथिंग लाइक दैट। अब देखो तुम चाहो तो तुम उसको भी स्किप कर सकते हो, उसको भी तुम स्क्रॉल कर सकते हो, बट यार देखो कोई इस बात को तुम समझो कि कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ने वाला। मैं या फिर तुम्हारे पेरेंट्स या फिर कोई भी तुमको ज्ञान दे सकता है, बट तुमको अपनाना वो खुद ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब तुम किसी गरीब इंसान को अगर महंगे जूते दोगे ना, महंगे शूज़ ला कर दोगे, वो तब भी नहीं पहनेगा उसको, अगले दिन वो दोबारा चप्पल में होगा, क्योंकि उसकी फितरत ही वही है। तो अपनी फितरत ऐसी मत बनाओ कि कोई बंदा तुमको ढंग की बात बता रहा है, तुम उस बात को सुन रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, लेकिन 2 घंटे बाद दूसरे कान से तुमने उस बात को निकाल दिया। ऐसे मत करना। वट यू हैव टू डू इज कि सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अगर यूट्यूब शॉर्ट्स में तुम्हारे सामने वो ऑप्शन आया है, एंड वो ऑप्शन कुछ काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद जाकर ही आएगा, उसको स्किप मत करना, बंद करना। रीड अ बुक, मनी मेकिंग, कुछ भी तुम कर सकते हो, बाहर जाओ, स्पोर्ट्स खेलो, या फिर बस चुपचाप बैठे रहो कमरे में, आराम से बैठ रहे हो, बट उसको स्किप मत करना। सेकंड चीज इज अबाउट द बेड टाइम। बहुत से लोग रात को स्क्रॉल करते रहते हैं, वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम एक बेड टाइम का टाइमर सेट कर दोगे, दैट वुड हेल्प यू अ लॉट। अपार्ट फ्रॉम दिस द मेन थिंग दैट मैटर्स इज कि भाई तुम में सेल्फ कंट्रोल कितना है। सेकंड थिंग इज रीजन, एंड फॉर अ स्पॉइलर द थर्ड थिंग इज रियलाइजेशन। यू सी, रीजन एंड रियलाइजेशन गो हैंड बाय हैंड, बट इट मीन्स कि भाई रीज़न जो होता है एंड जो रियलाइजेशन होती है वो कहीं ना कहीं एक साथ घूमती है। द थिंग अबाउट रीज़न इज, तुम किसी भी एडिक्शन को ले लो, तुम उस एडिक्शन को प्रैक्टिस करते हो, तुम उस एडिक्शन को करते हो, तुम स्क्रॉल करते हो, जंक फूड खाते हो, तुम छुट्टा भूख, तुम जो भी करते हो, अगर तुमने उस एडिक्शन को कंट्रोल करा 1-2 महीने तक, एंड तुमने 1-2 महीने तक उस एडिक्शन को नहीं किया, एंड तुम 1-2 महीने तक एक दिमाग वाले इंसान की तरह तुमने उस चीज़ को अवॉइड किया, होगा क्या ना कि दिमाग की एक टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू रिपीट द फेमिलियर पैटर्न्स। वो फेमिलियर पैटर्न्स को तुम्हारा दिमाग तुमसे रिपीट करवाता है। फेमिलियर पैटर्न्स मतलब जो आदतें, जिन आदतों से तुम परिचित हो, तुम फेमिलियर हो, तुम्हारा दिमाग कुछ टाइम बाद ना बेचैन टाइप का होना स्टार्ट कर देता है। उसका मन करता है कि भाई इस चीज़ को मैं दोबारा से करूं। बिफोर कंटिन्यू मैं तुमको बता दूं, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई 10th क्लास। तो अगर तुम मुझसे 1-2 साल छोटे हो या फिर तुम मुझसे बड़े हो, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। मेरे को एक्चुअली एक चीज़ होती है ऐप टाइमर्स, मुझे ऐप टाइमर्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती अब, बिकॉज मैं मेरे को पता है मैं 1 घंटे से ऊपर देखता ही नहीं। सो इसलिए अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू डू इट एंड यू कैन डू इट योर सेल्फ। टू द पॉइंट, जब तुम्हारा दिमाग तुमसे फेमिलियर पैटर्न 1-2 महीने के कंट्रोल के बाद तुमसे रिपीट करवा देता है, लेट्स से कि तुमने 1-2 महीने तक कुछ गलत काम नहीं किया, बट तुमने 1-2 महीने बाद वो कर दिया, तब ये डबल मुश्किल हो जाता है तुम्हारे लिए उसको दोबारा से कंट्रोल करना। अगर तुमने 2 महीने तक कंट्रोल किया था लेकिन तुमने 2 महीने के बाद हक दिया, तो तुम 2 महीने के बाद दोबारा से उसको कंट्रोल आराम से तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। लाइक होगा क्या ना, तुम्हारा दिमाग तुमसे रीजंस मांगने लग जाएगा, रीजंस मांगना स्टार्ट कर देगा कि मैं इस चीज़ को एक्चुअली छोड़ूं क्यों, मैं इसको छोड़ूं क्यों, भाई इसमें दिक्कत क्या है, क्या हो गया, मैं छोड़ूं क्यों। तुम ऐसे ऐसी फिलोसफियाँ, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स अपने दिमाग में लेकर आओगे ना, जिससे तुम्हें उस चीज़ का ना छोड़ना लॉजिकल लगना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस स्टेज इज एब्सोल्युटली अनोइंग। एंड ये होता है, एंड ये कोई स्टेज नहीं है, ये एक बेसिकली इट्स अ लूप होल। तो तुम्हें रीजन फाइंड करना पड़ेगा। मैंने तुमको बोल दिया कि सेकंड पॉइंट इज रीजन, थर्ड पॉइंट इज रियलाइजेशन। तुम्हें रीजन ढूंढने लग जाओगे कि भाई मैं छोड़ूं क्यों। अब तुम्हें रीजन पता करना होगा कि भाई इतने सारे साल तुम्हारे बर्बाद हो चुके हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारे इतने सारे साल लिटरली बर्बाद हो चुके हैं, उड़ चुके हैं। जो तुम कहते हो ना कि भाई साल बहुत जल्दी बीत रहे हैं, साल जल्दी नहीं बीत रहे भाई, तुम टाइम को काट रहे हो। जब तुम स्क्रॉल करते हो तुम अपना टाइम स्पेंड नहीं, तुम टाइम को काटते हो, पत्ते की तरह टाइम काटते हो तुम। इसलिए मैंने तुमको बोला कि तुम पहले इंस्टाग्राम का पत्ता काटो ताकि इंस्टाग्राम उड़ जाए। इसलिए फिर यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में मैंने बात करी। तो होना कि भाई टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है, वो इसलिए बीतता है क्योंकि तुम 2-3 घंटे, तुम्हारा दिमाग ना जब तुम स्क्रॉल करते हो वो ढूंढता है कि भाई उसको धीरे धीरे डोपामिन मिलता है,
डोपामीन मीन्स द हैप्पी हार्मोन ऑफ द ब्रेन, जिस हार्मोन के मिलने पर तुमको अंदर से वो तड़प मचती है ना कि ही हैप्पी हार्मोन ऑफ द बॉडी, तुम्हें पता होगा शायद से, जिससे कि तुम्हें खुजली होती है मजे की। तुम रील स्क्रॉल करते हो, तुम्हें थोड़ा बहुत डोपामीन मिलता है, बट हमारा दिमाग है हरामी, वो चाहता है कि उसको बड़ा डोपामीन हिट मिले उसको, किक मिले। तुम जब स्क्रॉल करते रहते हो ना, तुम्हारा दिमाग चाहता है कि भाई मुझे कोई तगड़ी चीज क्यों नहीं मिल रही। एंड तुम मुझे एक बात बताओ, वेन यू आर स्क्रॉलिंग, वेन यू आर डूम स्क्रॉलिंग, वट आर यू एक्चुअली लुकिंग फॉर? तुम स्क्रॉल करते करते चाहते क्या हो? कि तुमको कोई ऐसी रील मिल जाए जिसको देखने के बाद तुम स्क्रॉलिंग छोड़ दो, बिकॉज वो रील इतनी अच्छी है तुम्हारा मन ही ना करे और स्क्रॉल करने का। बट इट्स अ बिगेस्ट लाई। पहली चीज, तुम्हें 2-3 घंटे तक कोई तगड़ी रील मिलने ही नहीं वाली। दूसरी चीज, तुम्हें कोई तगड़ी रील मिल भी गई जिसको देखने के बाद तुम्हारे मन के अंदर तो लड्डू फूट गए, भाई वर्ड बिफोर दैट, वर्ड आफ्टर दैट वुड रिमेन द सेम। थर्ड थिंग, अगर तुम्हें लगता है कि वैसी कोई कोई चेक पॉइंट, वो कोई चेक पॉइंट नहीं है भाई, वो एक और पुश है तुम्हारे दिमाग के लिए, एक और धक्का है। तुम्हें अगर कोई तगड़ी रील मिल गई ना जिसको देखने के बाद तुम एक्चुअल में हद से ज़्यादा खुश हो गए, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, वो बुरी चीज़ है। क्योंकि तुम्हारा दिमाग ऐसे काम नहीं करता जैसे तुम समझते हो। अगर तुम्हारे दिमाग को 100 लेवल्स के डोपामीन हिट मिल रहे थे एंड तुमने फाइनली अपनी इच्छा थी वो तुमने अचीव कर ली, एंड तुम्हें एक 300 लेवल की डोपामीन हिटिंग रील मिल गई, तो उसके बाद तुम्हारा दिमाग ये नहीं बोलेगा कि चलो भाई आज के लिए तो इतना काफ़ी है, आज तो मज़ा आ गया। नहीं, तुम्हारा दिमाग लिटरली ये बोलेगा ठीक है भाई 300 की मिल गई, अब 400 का डोपामिन हिट चाहिए मुझे, अब मेरे को 400 लेवल का मजा। तुम्हारा दिमाग नहीं टिकने वाला, समझो इस बात को, वो नहीं टिकेगा, तुम्हें उसको टिकाना पड़ेगा। जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता ना, वो किसी और इंसानों का घंटा कंट्रोल करेगा। तुम कहते हो कि तुमको भाई इस जगह पर कंट्रोल लेकर आना है, तुमको बेसिकली किसी को कॉन्कर करना है। अब भाई तुम्हारा दिमाग को तुम कॉन्कर नहीं कर पा रहे, तुम क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो भाई? पता नहीं भाई, तुम खाली तीर उड़ा रहे हो, जिस तीर के सामने नोक, तुम बिना नोक के तीर उड़ा रहे हो, बिना शार्प पॉइंट के तीर उड़ा रहे हो। जो तीर तुम उड़ा रहे हो वो आगे से फ्लैट है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हें पहले इस चीज पर कंट्रोल करना होगा कि तुम रीजन ढूंढो कि भाई तुम एक बुक है एटॉमिक हैबिट, उसके अंदर लिखा है कि भाई मेक द हैबिट लुक बैड, मतलब बेसिकली कि तुम उस हैबिट को, तुम्हारा देखने का नजरिया ही ऐसा है, मैं तुम्हें देखकर ही घिन आनी चाहिए कि कोई इंसान लिटरली जीभ निकाल के देख ही जा रहा है, स्क्रॉल कर ही जा रहा है। दैट थिंग इटसेल्फ इज अ बैड थिंग। तुम्हें वो चीज ही नहीं फर्स्ट प्लेस में करनी है। सेकंड चीज जो कि है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मतलब तुम रियलाइज करो कि तुम एक्चुअल में कर क्या रहे हो। तुम जो कर रहे हो उसका कोई आउटकम नहीं निकलने वाला, तुम जो स्क्रॉल कर रहे हो कुछ नहीं होने वाला। एक टाइम पर तुम्हारा टाइम इतना वेस्ट हो जाएगा कि तुम्हारे पास कोई रीज़न ही नहीं बचेगा फिर उसको छोड़ने या ना छोड़ने का। तरीका ये है कि तुम इस एडिक्शन को खुद से, इस वीडियो को दोबारा देख के या फिर ध्यान से सुनकर खुद से इस एडिक्शन को तुम ख़त्म कर दोगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये एडिक्शन तुम्हें ख़त्म कर देगी, एंड ये एडिक्शन तुम्हारा इतना बुरा हाल कर देगी, और ये अभी नहीं होने वाला। आज से तुम अभी जवान बंदे हो, तुम 15-20 साल तक स्क्रॉलिंग करते रहोगे, लेकिन 15-20 साल के बाद ये जो एडिक्शन है ना तुम्हारा इतना बुरा हाल कर देगी, तुम्हें मजाक, तुम सोचोगे भाई भाई इट्स नॉट दैट डीप, इट्स नॉट दैट डीप, इट्स बहुत डीप चीज़ है भाई ये। अभी ये एडिक्शन नई नहीं है, अभी ये एक न्यू एडिक्शन है, समझ रहे हो? अभी ये एडिक्शन मार्केट में अभी उतरी है, बिकॉज स्क्रॉलिंग का एरा ही अभी अभी आया है। तो तुमको पता नहीं है कि एडिक्शन कितनी खतरनाक है। तुम किसी बंदे से पूछोगे कि भाई स्मोकिंग कितनी खतरनाक है, तुमको बोलेंगे कि भाई बहुत खतरनाक है, कि भाई लोग 40-50 साल तक इस एडिक्शन को, स्मोकिंग के एडिक्शन को छोड़ नहीं पाते। बट स्क्रॉलिंग की एडिक्शन के ऊपर ऐसा कोई डेटा इसलिए नहीं है बिकॉज स्क्रॉलिंग अभी अभी आई है। बट मैं तुमको बता रहा हूँ इट इज डीप एज हेल, कि तुम 7 दिन तक मत करना स्क्रॉल। अगर तुम एक दिन भी नहीं स्क्रॉल करोगे, तुम बोलोगे कि यार ये 24 घंटे खत्म ही नहीं हो रहे। वो 24 घंटे इसलिए खत्म नहीं हो रहे क्योंकि तुमने अब जाकर रियलाइज किया, फील करा तुमने अब जाकर कि में 24 घंटे, आधे दिन में 12 घंटे होते हैं। तुमने अब जाकर ये फील करना स्टार्ट किया, इसलिए तुमको वो लग रहा है ऐसा। तुम अगर ये बोलोगे ना कि भाई स्क्रॉलिंग अच्छी चीज नहीं है, ये बहुत ही फुद्दू रीजन है। ये रीजन ही इतना तगड़ा नहीं है कि जब तुम्हारा दिमाग तुमसे बोलेगा कि भाई लेट्स जस्ट स्क्रॉल, तुम नहीं रोक पाओगे अपने आप को। एक ऐसा रीजन ढूंढो कि
और उस रीज़न को ऐसे लिखो, ऐसे अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो उस रीज़न को कि भाई मेरा टाइम वेस्ट होता है, मेरा पोटेंशियल वेस्ट होता है जब मैं बिस्तरे पर लेट के स्क्रॉलिंग करता हूँ, मेरी गर्दन में दर्द होती है, मेरे को थकान होती है 3 घंटे स्क्रॉल करने के बाद जब मैं उठता हूँ एंड मैं सोचता हूँ कि यार अब 3 घंटे के बाद तो मुझे कुछ काम कर लेना चाहिए, मुझसे वो काम नहीं हो पाता क्योंकि मेरे बिकॉज माई डोपामिन रिसेप्टर्स आर फक्ड, बिकॉज मेरे डोपामिन रिसेप्टर्स मर रखे हैं भाई। एंड मेरे को थकान और हो जाती है, मेरी आंखें और लाल हो जाती हैं क्योंकि पानी सूख जाता है उनका। दैट इज द मेन थिंग। कंपटीशन बहुत कम है भाई इस दुनिया में, सच में तो बहुत कंपटीशन कम है। बहुत से लोग या तो फालतू की रील्स देखकर जीभ निकाल कर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, या फिर वो 24 घंटे दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं, बकवास कर रहे होते हैं। तुम्हारे लिए कंपटीशन बहुत कम है। अगर तुम चाहो ना, लोग सिर्फ बातें करते हैं, एंड अगर तुम चाहो तो तुम बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। मेहनत लगेगी नो मैटर वट, बट जल्दी कर सकते हो ग्रो। बट मस्त अपॉर्चुनिटी को, जो कि इतने सेंचुरीज में, सैकड़ों सालों में एक बार आई है, तुम इस अपॉर्चुनिटी को लिटरली हल्के में ले रहे हो भाई। वक्त रुकता नहीं भाई किसी के लिए। तुम ईगो में आकर ये नहीं बोल सकते कि मैं तो वक्त से भी ऊपर हूं। नहीं भाई, तुम्हारे पास भी एक पावर है, वक्त के पास भी एक पावर है। वक्त के पास ये पावर है, टाइम के पास ये पावर है, ये एबिलिटी है कि तुम जितने मर्जी शेयर हो, टाइम तुम्हारे लिए नहीं रुकने वाला। एंड तुम्हारे पास ये पावर है कि तुम उस ना रुकने वाले टाइम को अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हो। टाइम तो अपना काम कर रहा है, टाइम तो अपना ना रुकने का काम कर रहा है, बट तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम क्यों रुक रहे हो? बहुत से लोग कमेंट करेंगे ब्रो इट्स नॉट दैट डीप, ये इतनी भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है कि भाई क्या ही हो गया भाई कोई इंसान। मैं देखो, मेरे कहने का तरीका ये है कि भाई तुम स्क्रॉल कर रहे हो, जस्ट थिंक कि भाई तुम कैसे एलियन की तरह कर रहे हो ये काम, अंधों की तरह। एंड तुम क्या करोगे अपनी ज़िंदगी में? तुमको लगता है कि नहीं भाई इट इज़ नॉट पॉसिबल, मैं 20-30 साल की उम्र तक तो अनसक्सेसफुल नहीं रहूंगा ना, मुझे पता है भाई अपना फ्यूचर, मुझ में कॉन्फिडेंस है कि मैं आगे जाकर कुछ ना कुछ कर लूंगा। अबे कैसे कर लोगे? अपने आप में तुम्हें लगता है कि भाई इतना आसान होता है? जस्ट थिंक कि अगर कोई चीज आसान होती तो हर कोई ना कर लेता, हर कोई ना बन जाता अमीर, हर कोई ना बन जाता मार्कस ऑरेलियस, जो पीछे किताब पढ़ी है मार्कस ऑरेलियस की, हर कोई ना बन जाता। नहीं बना ना। अगर तुम्हें लगता है कि आगे जाकर 20-30 साल में तुम कुछ ना कुछ कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे भाई। ऐसे कैसे कर लोगे तुम? अगर तुम्हारे अभी अभी लगे पड़े हैं, तुम किस दिन उठोगे एंड तुम डिसाइड करोगे कि अब तो बहुत हो गया? भाई तुम बहुत होने का वेट क्यों कर रहे हो? जिस दिन वो दिन आएगा तब तक तुम इतने बर्बाद हो चुके होगे कि तुम फिर डिसाइड कर लोगे कि अब तो भाई मैं कुछ करके रहूंगा जीवन में। बट क्यों? तब तक तब तक बहुत से लोग आगे बढ़ चुके होंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एंड ऐसा नहीं होने वाला कि तुम किसी दिन जागोगे एंड तुम भाई काम पे लग जाओगे। नहीं, समझो, रियलाइज करो। दैट इज वट रियलाइजेशन इज ऑल डैम अबाउट। कसम खा के मान लो कि तुम मेरी वीडियो देखो, तुम भगवान की वीडियो देखो, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई इंसान, किसी इंसान की एडिक्शन नहीं छूटती ना, तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि ये वीडियो बेकार है, इसका मतलब ये है कि इंसान ने उसको इंप्लीमेंट ही नहीं करा। बकवास वीडियो भी ले लो इस टॉपिक के ऊपर, उस बकवास वीडियो से भी तुम्हारी एडिक्शन छूट सकती है अगर तुम उस चीज को इंप्लीमेंट करो, लागू करो। तुम वही नहीं करते। अ टीचर कैन ओनली टीच बट यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रिवाइज। रिवाइज करो उस चीज को, पेपर पर लिखो, सिस्टम बनाओ कि मैंने ये काम करने हैं, अपना टाइमर लगाओ उसके ऊपर। अपने, अगर तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी बहुत अमीर नहीं है ना, उनसे पूछ कर आओ कि क्या आपने बचपन से मीडियोकर लाइफ जीने की ठान ली थी? नहीं ठानी होगी उन्होंने भी। वो भी बचपन में चाहते होंगे अमीर बनना। अंबानी नहीं, चाहे बिजनेस ना करना चाहते हो, अमीर बनना चाहते थे, क्यों नहीं कर पाए? तुमको लगता है कि कोई इंसान इतनी आसानी से हार मानेगा? नहीं, बट स्टिल इतने सारे लोग उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट एवरीथिंग। नहीं पहुंचे वो उस लेवल तक, क्यों नहीं पहुंचे? कोई रीजन होगा ना, मुश्किल होता है इसलिए नहीं पहुंचे। एंड उनके जमाने में तो स्क्रॉलिंग जैसी कोई चीज थी ही नहीं, तब भी वो नहीं पहुंच पाए। तो तुम्हारे जमाने में तो इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, तुम कैसे कुछ कर पाओगे? कंट्रोल लाना पड़ेगा। यू हैव टू ग्राइंड अंटिल यू विन, अंडरस्टैंड। मैं गला सूख गया बोल बोल के, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात, तुम्हारे सर में ये बात नहीं घुस रही तो गंजे हो जाओ भाई, लेकिन तुम बात को समझो। इससे पहले कि तुम्हारे 5 साल बीत जाएं एंड तुम फिर सोचो कि यार काश 5 साल पीछे मैं चला जाऊं। भाई तुम 5 साल पीछे ही हो अभी। अभी काम कर लो, आगे नहीं होने वाला। रीजन ढूंढो वाई टू स्टॉप इट, बिकॉज आई एम नॉट लाइक दिस, आई एम डिफरेंट, आई एम बेटर, आई एम बेटर।
बी लाइक दैट एंड फकिंग इसको पकड़ो और बाहर, ये तो कॉपी है सॉरी, फोन को पकड़ो और बाहर फेंको, ठीक है? समझो इस चीज को एंड रियलाइज करो कि तुम कर क्या रहे हो। अपने आप को थर्ड पर्सन परस्पेक्टिव से देखो। अपने घर में कैमरा लगवाओ ताकि तुम देखो कि तुम कर क्या रहे हो बकरौली यहां पर बैठकर। इस बात को समझो एंड सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर लेकर आओ। इंस्टाग्राम को तो डिलीट मार, तुम इंस्टाग्राम स्नैपचैट जो भी ऐप डिलीट हो सकते हैं उनको डिलीट मारो। इट्स लाइक अ कचरा इन योर हाउस जो कि तुम बाहर फेंक सकते हो एक झाड़ू में, पर तुम पागल हो क्यों, तुम फेंक ही नहीं रहे। तुम्हें तुम्हें लगता है कि भाई तुम लोगों के बारे में सोचते हो, भाई वो बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे मरवाए अपनी जाके वो बंदा, तुम्हें क्या करना है, तुम अपने अपने ऊपर काम करो ना भाई। अगर तुम मरोगे तो तुम मरोगे, अगर तुम जीतोगे तो तुम जीतोगे, वो बंदा ने कुछ नहीं करने वाला। अंडरस्टैंड दिस। देखो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर भाई तुम्हें थोड़ा सा भी फायदा हो, देखो मेरे को ये वीडियो बनाने में बहुत सी मेहनत लगी है तुम्हारा फायदा करने के लिए, बट मेरा फायदा करने के लिए तुमको एक लंबी सी वीडियो मेरी तरह मेहनत करके नहीं बनानी पड़ेगी। तुमको बस लाइक दबाना है एंड सब्सक्राइब कर देना है। दैट इज इट। स्टे सेफ भाई एंड डोंट डाई लाइक दिस ब्रदर, डोंट डाई लाइक दिस। हैव सम स्टैंडर्ड्स इन योर सेल्फ। स्टे सेफ। बाय।